to change in one of the variables. वन ऑफ द वेरिएबल्स का मतलब आप समझ रहे होगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, यानी इट इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कितना परसेंट चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, वो डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी या अदर फैक्टर्स जिसमें चेंज आ रहा है उसके ऊपर। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी में अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो आपको मालूम है कि डिमांड फॉल होगा। बट अब हम लोग को ये सीखना है कि कितना फॉल होगा। अगर 1% प्राइस में चेंज आएगा तो कितना परसेंट डिमांड में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एक मिनट, हेलो मैम बोलिए। सर में दर्द हो गया, अच्छा ठीक है, आराम कीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ रहा है ना, ठीक है, ओके। हाँ तो आगे देखिए, वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, on which demand depends, or we can say, or we can say that, or we can say that it is the percentage change in quantity demanded, or we can say that it is the percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in any of the variables, और वेरिएबल्स की जगह पे हम लिख सकते हैं एनी ऑफ द फैक्टर्स अपॉन विच डिमांड डिपेंड्स, और अपॉन विच डिमांड डिपेंड्स ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। क्या क्या था फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड कौन बताएगा, पढ़े थे ना फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड, जल्दी बताइए, हर्षवर्धन, नेहा तुम बताओ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, यस यस बताओ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड क्या क्या था, भावना तुम बताओ, इनकम टेस्ट, सर मैं आए, हाँ बताओ, इनकम और टेस्ट सर, अमन रिलेटेड, यस सर, तुम काहे नहीं सीए का प्रिपरेशन कर रहे हो जी, तुम पढ़ने में तेज हो, एक ही लड़का सबका जवाब देता है, बाकी सब गोबर गणेश है, गोबर गणेश, सर गोबर गणेश, सब गोबर गणेश है, एक दिन पहले पढ़ाते हैं, दूसरा दिन सब खा पका के खत्म कर देता है, रिवाइज करता ही नहीं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे डालेंगे, क्या सुनेगा, सब व्यूअर सब देखेगा, कहेगा गोबर गणेश सब पढ़ता है। सर बोले, हाँ बोलो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और फिर इनके अलावा उनको कहते हैं अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स क्या क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
income of a consumer, taste and preferences, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ Population. हाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड price of a कमोडिटी। related commodity, उसके बाद अदर फैक्टर्स में थे, अदर फैक्टर्स में पॉपुलेशन, population, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक लोकेशन, बहुत सारा अदर फैक्टर्स था, ये सब डिस्कस किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, 1% प्राइस में अगर चेंज आएगा तो कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। हम किससे किसकी रिलेशनशिप में की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं विद द रिलेशन टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए इसको हम यहां से डिलीट कर रहे हैं। अब हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में, पहले हम लोग नोट करेंगे, समझाते भी जाएंगे, फिर उसके बाद आराम से उन सब को एक एक करके डिस्कस भी कर लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? जो लोग स्मार्ट है वो बता देगा। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो रहेगा, ये कॉमन है, बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज, ऐसे हम लोग चेंज को ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस से की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी प्राइस, परसेंटेज चेंज इन कमोडिटीज प्राइस, ये प्राइस इलास्टिसिटी है। ये क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी, देखो रटोगे तो रटो, नहीं तो देखो यहीं से आप डिफाइन कर सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी मींस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in the commodities own price is called price elasticity। हो गया खत्म, समझ में आया प्राइस इलास्टिसिटी। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। अभी इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्लियर होगा, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। देखो कल अगर पढ़े होगे जो लोग, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यही ना कर रहे थे, ओल्ड क्वांटिटी में से न्यू क्वांटिटी को माइनस कर रहे थे और उसको क्या नाम दे रहे थे? चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ देखो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 ऑल ओवर डिवाइडेड टू, ऑल अपॉन डिवाइडेड टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ये ऊपर वाले जो ये डेफिनेशन है, इसका ये प्रूफ है कि ये डेफिनेशन डिराइव कैसे हुआ। तो ऐसे डिराइव हुआ। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी प्राइस। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग पहले ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फॉल इन द प्राइस ऑफ रेडियो, क्वेश्चन लिखिए, fall in the price of radio, fall in the price of radio from rupees 500 to 400, यानी रेडियो के प्राइस में गिरावट आ जाता है 500 रुपया से 400 रुपया। तो इसमें बताओ ओरिजिनल प्राइस किसको बोलेंगे और न्यू प्राइस किसको बोलेंगे? 500 for original और 400 को। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लीड्स टू द, लीड्स का मतलब इसका असर पड़ता है, लीड्स टू द
लीड्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लीड्स टू द इंक्रीज इन, चेंज का मतलब यहाँ पे इंक्रीज होगा, प्राइस घटा तो इंक्रीज ही ना होगा, लीड्स टू द increase in the demand increase in the demand of radio from 100 units यहाँ पे पीसेस होगा, पीसेस में रेडियो को काउंट करते हैं, फ्रॉम 100 पीसेस टू 150 पीसेस। तो बताइए व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कल भी हम लोग किए थे, लेकिन कल हम लोग फॉर्मूला डिस्कस नहीं किए थे। कल हम आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किए थे कि देखिए प्राइस इलास्टिसिटी में क्या करते हैं, आज उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो उसका फॉर्मूला अभी आप लोगों को हमने बताया था, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पहले पता करना होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 500 माइनस 400 दैट इज 100 यूनिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यूनिट दैट इज 500 इनटू 100, ये निकलेगा आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑल अपॉन या डिवाइडेड बाय, जो बोलिए, चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया है। ओ वो तो प्राइस था, सॉरी प्राइस को हम क्वांटिटी में लिख दिए हैं, एक मिनट, ये तो प्राइस था ना 500 रुपये, कोई बोलता भी नहीं है, प्राइस क्वांटिटी की जगह प्राइस लिख दिए हम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी 100 से 150 हो गया, दैट मीन्स 50 यूनिट्स का चेंज आया है। अब देखो प्लस माइनस साइन आएगा तो उसको इग्नोर करिएगा, प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिएगा। तो प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, 50 यूनिट्स, 100 में से माइनस करोगे 150 तो आएगा -50, तो हम -50 नहीं लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 100 है, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यस माइक ऑफ करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज कितना है 100 रुपीज का, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आएगा क्या, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्या आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी, और 50 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 2.5। 2.5%। तो अब इसका मतलब क्या है, देखोगे इसका मतलब ये है कि अगर 1% चेंज आएगा ना, अगर 1% प्राइस में चेंज आएगा, तो मान लो चेंज का मतलब जैसे मान लो 1% प्राइस में अगर गिरावट आ जाए, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट से इंक्रीमेंट होगा, 2.5% से, कितना परसेंट से, 2.5% से, यहाँ देखो 2.5% से, ठीक है, बात समझ में आया। इसका मतलब क्या है, 1% चेंज आएगा ना, ये देखिए 2 महानुभाव अभी आ रहे हैं क्लास में, सारा रामायण खत्म हो गया तब आ रहे हैं, कौन सा आ रहे हैं क्या, एगो आर्यन है, एगो आर्यन? हर्षवर्धन है, पूरा रामायण खत्म हो गया तब आ रहे हैं। खैर रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे देख लीजिएगा जो लोग लेट से आए। ये समझ में आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ थैंक यू। डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आया। यस सर। अब इसका अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल यूज देखना है, अगर जिसको इच्छा है, कल 12 बजे मेरे को कॉल करिएगा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल दिखाऊंगा स्टॉक मार्केट में इसका यूज कैसे प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं।
तो आप लोगों को पढ़ने में जो मजा है, जो इंटरेस्ट है वो आएगा। नहीं तो इकोनॉमिक्स लोग समझते हैं अरे इसका यूज कहाँ है। मैथ पढ़ते हैं तो डेली यूज करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं वहां यूज करते हैं 2+2, ठीक है। इसका यूज कहाँ है? इसका यूज बहुत है। जब आप लोग आगे मैनेजमेंट कहीं कीजिएगा या फिर कहीं कभी आप लोग स्पेकुलेशन करिएगा, प्राइस स्पेकुलेशन, डेरिवेटिव, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या फिर आप कुछ भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप इनका उपयोग करते हैं। आपके डैडी भी बिजनेस में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो थियोरेटिकली ब्रेन में करते हैं, माइंड में। उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बचपन से सीखते आ रहे हैं चीजों को प्रैक्टिकली, तो वो कर लेते हैं किसी प्रकार। लेकिन एक पढ़ा लिखा हुआ जो इकोनॉमिक्स है वो एकदम इसको पेपर पे करके देगा कि देखो इतना % का चेंज आएगा, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी, किसी को कोई डाउट? हम बात कर रहे हैं सभी बच्चों से, स्टॉप शेयर कर रहे हैं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए सर। यस ठीक। सर। अब अगर जो भी चीजों को एक्सप्लेन किए हैं उनसे रिलेटेड डाउट्स जितने हैं पहले वो पूछिए, प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड। जैसे मान लो, अब और एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि एप्पल का प्राइस, एप्पल अभी अभी 80 रुपए केजी है एप्पल, ठीक है। अभी एप्पल 80 रुपया केजी है। तो हम लोग 1 केजी खरीद के लाते हैं बाजार से। एप्पल का केजी, एप्पल का अगर रेट 50% डाउन हो जाए तो उससे क्वांटिटी डिमांड डबल हो जा रहा है, यानी 1 केजी के जगह हम लोग 2 केजी खरीद रहे हैं। तो अब अगर मान लो एक क्वेश्चन हम करते हैं, कोई चैट में मैसेज भेजा है, प्राइस इनकम ऑफ हाउस होल्ड टेस्ट, अच्छा सुरखाव मैसेज पे ध्यान नहीं जाता है, बोला करो माइक ऑन करे, थोड़ा एक्टिव रहो। आंसर दिए थे तुम उस समय। चलिए, स्नेहा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो थ्योरी है ये आप लोगों को समझाए हैं, आप लोग इसको घर में आज पढ़िएगा। कल हम लोग इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इससे न्यूमेरिकल्स आता है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने इससे आता है, ठीक है। किस तरह का न्यूमेरिकल्स आता है कल हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग कल देखेंगे। कोई डाउट है तो एक बार सब लोग रीड कर लो, अभी टाइम है, सब लोग रीड कर लो। आर्यन एंड हर्षवर्धन, आर्यन एंड हर्षवर्धन यस सर। कहाँ थे? सर कहाँ थे इतने देर? बाहर थे सर। बाहर? हाँ, गली में। क्लास 9:30 बजे स्टार्ट होता है, टाइम पे आया कीजिए क्लास में। प्राइस ओके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो गया आज। और आर्यन, तुम कहाँ थे इतने दिन से? सर क्लास हो रहा था। क्लास, हमको बताइए कोई क्लास मैसेज कब? नहीं आया। मैसेज नहीं आ रहा है? नो सर। क्लास डेली हो रहा है। हमको तो हर्षवर्धन एक दिन बोला कि तुम नहीं आओगे क्लास में। सर कब सर? हम कब बोल दिए सर ऐसा? मंजीत बोला था। क्या सर? तुम ही ना बोले थे, आर्यन हम पूछे तो बोला नहीं आया। सर हम ऐसा कभी नहीं बोले सर। पता नहीं कोई बोल रहा था, ध्यान में नहीं है कौन बोल रहा था। खैर, क्लास रेगुलर रहिए, क्लास रेगुलर रहिए, क्योंकि क्लास में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रहा है। अकाउंट्स अभी नहीं ले रहे थे, इकोनॉमिक्स को पहले खत्म करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स अटका पड़ा हुआ था, तो उसको सोचे हम लोग खत्म कर देते हैं। क्यों, कैसा प्लान है? इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स सभी को पढ़ना है, इसलिए इकोनॉमिक्स पहले कवर कर देते हैं। बहुत हम्म, ओके ओके।